सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में हम बात करने वाले हैं कि बीटीयूपी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इस समय गए हुए हैं, जो कि इस समय 5th सेमेस्टर में गए हुए हैं, उनके लिए एक बैड अपडेट के रूप में यह वीडियो शूट कर रहा हूँ। और यह बात उनको आज ही समझ लेना चाहिए अच्छी तरीके से। इवन अगर इस वीडियो को फर्स्ट ईयर वाले देख रहे हैं या आपके सेकेंड ईयर वाले देख रहे हैं, तो उन्हें भी वीडियो को प्रॉपरली देखना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, चाहे वो 3rd सेम और वो चाहे 5th सेम, इन दोनों के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम अपने सिर्फ मैकेनिकल वाले बच्चों को ही प्रोवाइड करते हैं। तो कृपया करके मैकेनिकल वाले जाएं और अपनी तैयारी को शुरू करें। बात हम करने वाले हैं किस चीज़ के ऊपर, कि आप सभी के बैड अपडेट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों? बैड अपडेट। ठीक है, बैड अपडेट के ऊपर बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें पहले आप सभी को बताऊंगा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सभी के पास इस वीडियो को पूरा देखने का वक़्त नहीं है तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर प्लीज़ कट कर दीजिएगा। कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपके पास इतना ज़्यादा डिप्लोमा में वक्त होने के बावजूद भी इस वीडियो को 10 मिनट या 8 मिनट की वीडियो को देखने का वक़्त नहीं है तो कृपया कट कर दीजिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले पहला थिंग्स मैं यही बताऊंगा आप सभी को कि वीडियो किसी भी प्रकार से स्क्रिप्टेड नहीं है, यानी मैंने कुछ भी ऐसा स्क्रिप्ट लिख करके यहाँ नहीं आया हूँ। दूसरी बात, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और एक स्टूडेंट की बात ही सब कुछ सोचता हूँ। और जो भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को गाइडेंस देता हूँ वो भी एज अ स्टूडेंट ही देता हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताना ये एक स्टूडेंट का ही काम हो सकता है कि हम अपने जो भी हमारे साथी हैं उनको कितना अच्छी तरीके से गाइड कर सकें कि जिन्हें कम एफर्ट लगा करके अच्छा कर सके। इस वीडियो को मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मेरे दोस्तों, अभी रीचेक का रिज़ल्ट नहीं आया है, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी ने देखा भी है। और मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं एक बैड अपडेट को लेकर के, जिससे किसी एक बच्चे का कैरियर ख़राब हो रहा है। और वो क्या बात है वो समझाने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है और वहाँ पर जो हार्ड वर्क का जो लेवल होता है वो लगभग आपके 100 में से 100 देना चाहता है, 90 देना चाहता है। और जैसे ही वो सेकेंड ईयर में पहुंचता है उसका लेवल ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो जाता है। वो बस एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा फोकस्ड होता है। और जो हमारे फाइनल ईयर के इस समय 3rd ईयर के शेर हैं, जो कि इस समय 5th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, वो क्या है कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले एक्टिव हो रहे हैं। तो इसी के प्रोस्पेक्टिव से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपकी 5th सेम में बैक आती है, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 5th सेम में बैक आती है तो आपके वो 6th सेम में बैक पेपर होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बैक पेपर होगा। अब होता क्या है कि आपके 6th सेम में 4 सब्जेक्ट हैं। सपोज आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक आ गई, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में बैक आ गई तो आपके पूरे 6 सब्जेक्ट का पेपर हो गया। और अगर हमारे 5th सेम वाले बच्चे एक एडिशनल जानकारी रखते हों कि परसेंटेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो जान लो सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि फाइनल ईयर का 100% जुड़ता है, यानी उनके रिज़ल्ट में 100% जुड़ता है। यानी अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गलती करी है तो अगर चाहें तो 6th सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में मेहनत कर अपने परसेंटेज को 75% प्लस रख सकते हैं। अगर आप 75% प्लस रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एकदम अपर लेवल पे पहुंच जाती है। तो जो सबसे पहला मिथ ये है कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, और 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में हार्ड वर्क ना करने का रीज़न कि भैया हम तो जान गए हैं कैसे पास होना है, तो उनका परसेंटेज लो रह जाता है। फर्स्ट ईयर 30% और सेकेंड ईयर 70% जुड़ता है, 3rd ईयर 100% जुड़ता है। तो क्या होता है कि वो परसेंट, जब नंबर आपके ऑलरेडी कम आएंगे, अटेंडेंस कम रहेगी,
तो आपका इंटरनल भी नंबर ख़राब होता है और एक्सटर्नल, और कहीं ना कहीं परसेंटेज वही 70-68 रह जाता है, और जो मेरे हिसाब से बहुत बुरी बात है। बहुत इजी है डिप्लोमा, और इसमें अच्छा परसेंटेज लाने की कोशिश करिए। तो मैं 5th सेमेस्टर वालों से पहला पॉइंट जो कह सकते हैं कि कंसीडर कर रहा हूँ वो परसेंटेज को लेकर के है, जो कि बैड अपडेट आप सभी के लिए यही है कि आप बिल्कुल भी इसके ऊपर फोकस्ड नहीं है और परसेंटेज को लेकर के बिल्कुल सचेत नहीं है कि फाइनल ईयर आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आइए हम अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है बैक। अब एक बैक आने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं उसको मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। फर्स्ट नुकसान आप सभी को यही देखने को मिला कि आपके 6th सेमेस्टर में ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा, और गलती से अगर एक आध बैक रह गई तो आप सभी का होगा क्या कि आप डालोगे रीचेक। जैसे इसमें रीचेक डाले हुए बैठे हैं, क्योंकि रीचेक तो मजबूरी है, फाइनल ईयर में डालना ही पड़ेगा। रीचेक डालोगे, आपका जो AKTU CUET लीट का एग्ज़ाम है अब उसमें अपेयरिंग सिस्टम बंद कर दिया है, तो आपका फाइनल रिजल्ट शो देना है उन्हें। अगर आपका फाइनल रिजल्ट रीचेक वगैरह पड़ा है तो आपका नॉट एलिजिबल बता देगा, यानी 1 साल आप एडमिशन नहीं ले सकते। दूसरी बात आप सभी के साथ ये हो जाती है कि आपका स्पेशल बैक बन जाता है। स्पेशल बैक का मतलब आपको फिर से दिसंबर में आकर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर से आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, और फिर से आकर के उन्हीं जूनियरों के साथ आपको एग्ज़ाम देना है स्पेशल बैक पेपर का। तो मेरे हिसाब से बहुत बेकार थिंग है। आपका स्पेशल बैक बनना आपके लिए कितना नुकसानदायक है। तीसरा स्टेप, आपकी जॉब में प्रॉब्लम, ठीक है, जॉब में प्रॉब्लम कि आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। इवन बीटेक में तो डेफिनेटली निकाल दिया जाता है जो स्पेशल बैक बनते हैं। डिप्लोमा स्तर पे थोड़ा लेबर जॉब है तो कम निकाला जाता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को फायर किया जाता है। और मैं आप सभी को बता दूँ कि इस समय 11,000 प्लस स्पेशल बैक हैं। 11,000 का मतलब समझ रहे हो कि जिनके दिमाग में ये चलता है कि फाइनल ईयर में कॉपी बहुत इजी चेक होती है। मैं बता दूं कि इस बार बहुत ज़्यादा बैक फाइनल ईयर में आई है। तो ये मिथ्स निकाल देना कि फाइनल ईयर में बैक नहीं आएगी, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको फाइनल ईयर में टेंशन ही रहेगी। तो कृपया करके मेरे प्यारे साथियों, 5th सेमेस्टर में किसी भी प्रकार की बैक नहीं लाएं, खास करके मेरे मैकेनिकल वाले भाई। मैंने ऐप पे अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा, यानी कुछ का तो डाल दिया है, कुछ को डाल रहा हूँ, यानी जो 2025 के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। यानी जो वीडियोस के माध्यम से लास्ट में बताता हूँ वो मैं शुरू के 3 महीना 2 महीना पहले ही बता दे रहा हूँ। आप उन क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैं लास्ट ईयर 6 सेमेस्टर वाले जो CNC वगैरह पेपर हुए उनमें 10 में 10 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेटली आ गए थे। तो अगर आपको मैं 15 क्वेश्चन बताऊंगा और एग्ज़ाम में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर आपके 8-9 क्वेश्चन भी प्रॉपरली आ रहे हैं और वो चीज़ तैयार है आपकी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो जो पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही आप शुरू से तैयार करो। लास्ट में आप पूरे मैराथन्स वगैरह तय करके अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो एक जो इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के साथ, इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ यहाँ पे। कंक्लूजन में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि एक कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको समझाता गया और वो चीज़ थोड़ी सी निकल जाती है। कंक्लूजन में ये है मेरे प्यारे बच्चों, पहला कंक्लूजन ये है कि आपको 100% जो रिज़ल्ट जुड़ता है उसको पूरी तरीके से ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा जो मिथ्स है कि फाइनल ईयर में बैक नहीं आती, वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि 11,000 प्लस स्पेशल बैक हैं। दूसरी बात कि अगर आप 5th सेमेस्टर में बैक लेते हो तो 6th सेमेस्टर में पेपर होगा, लेकिन फाइनल ईयर की मार्कशीट पे तो नहीं शो होगा, लेकिन अगर 6th में बैक होगा तो आप सभी की फाइनल ईयर की मार्कशीट पे भी शो होगा। और उसके साथ ही साथ आपके 6th सेमेस्टर में फाइनल ईयर में बर्डन बढ़ेगा, जिसकी वजह से फाइनल परसेंटेज कम होगा। और अगर गलती से वहाँ पे बैक रह गई तो रीचेक हो गया तो इस पर आपके स्पेशल बैक तो बनी रही है। CUET के थ्रू लेटरल एंट्री में एडमिशन बंद, जॉब आप सभी का इनसिक्योर। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को दिक्कत करेंगी। अगर इस वीडियो को अभी तक कोई देख रहा है पेशेंसली, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर इस वीडियो को कोई लास्ट तक देख रहा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो मैं यही शेयर करूंगा कि अगर आप मैकेनिकल वाले बच्चे हो, मैकेनिकल के बच्चे हो और चाहते हो कि मैं जीवन में कुछ अच्छा करूं, जैसे आगे लेटर एंट्री से बीटेक भी करना है या जॉब भी करना है या कुछ अच्छा करना है जीवन में, तो आपको अभी से SSC की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखो, सिलेक्शन अलग प्रोसेस होता है, लेकिन अगर हम अपना 100% एफर्ट देंगे,
तो एसएससी जेई की तैयारी से किसी भी, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि अभी एचपीसीएल की पोस्ट आई थी डिप्लोमा वालों के लिए, बीएचईएल की पोस्ट आई थी डिप्लोमा वालों के लिए, ऐसे बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं डिप्लोमा वालों। तो एसएससी के थ्रू आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है और आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 2 से 3 हज़ार रुपये जो खर्च होते हैं, ठीक है, 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, गेट वाला यानी फिजिक्स वाला जो है वो आपके अच्छे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है जिसके दिमाग में सोच रहे हो, कुछ नहीं है भाई, कोई इतना बड़ा, मैं स्टूडेंट ही हूँ, आपके साथ ही हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेस मजबूत करेगा। तो अपना 3 से 4 घंटा 5 घंटा उसके ऊपर दोगे तो बहुत कुछ अच्छा करोगे। तो मेरा ये कंक्लूजन वीडियो, मुझे आशा है कि आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप इस बात को सीरियस लेंगे। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।